क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि डेली बेसिस के ऊपर हम अपनी कैट को जो फूड प्रोवाइड करते हैं, क्या वो ठीक है? क्या हमने उसकी एक प्रॉपर रूटीन बनाई हुई है? क्या हम उसको सही तरीके से उसको फीड कराते भी हैं या नहीं? या फिर जो हम डेली बेसिस के ऊपर फीडिंग वगैरह दे रहे होते हैं उससे हमारी कैट को किसी किस्म का आगे जाकर कोई रिस्क या हेल्थ इश्यू तो नहीं होगा? या फिर डेली बेसिस के ऊपर आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हो जो आगे जाकर आपकी कैट को बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली है? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी, जो गलतियां आप लोग डेली बेसिस को अपनी अपनी कैट को फीड कराते हुए करते हो और आप लोगों को उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं 5 कॉमन कैट फीडिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड। कुछ ऐसी गलतियां जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए अपनी कैट को फीड करवाते हुए। इसके अंदर जो चौथा और पांचवा पॉइंट है वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस वीडियो के बाद आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा कि आप लोगों ने अपनी कैट की फीडिंग रूटीन क्या बनानी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है ओवर फीडिंग। डेली बेसिस के ऊपर जो न्यू पैट पेरेंट्स बनते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया है, लेकिन बहुत सारे लोग डेली बेसिस के ऊपर ये गलतियां लाजमी करते हैं और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि वो अपने कैट को फ्री फीडिंग और ओवर फीडिंग करवाते ही करवाते हैं। अब आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग प्यार प्यार में अपनी कैट को फ्री फीडिंग और ओवर फीडिंग करवा रहे हैं। ओवर फीडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हर वक्त आपने अपनी कैट के सामने एक बॉयल भर कर, बाउल भरकर जो है वो खाना रखा हुआ है और वो आती जाती मुंह मारती है, खेलती है, सोती है, फिर आती है, फिर खा लेती है, फिर सो जाती है। यानी कि आप उसकी कोई एक प्रॉपर रूटीन नहीं बनाई हुई। इसको बोलते हैं ओवर फीडिंग या फिर फ्री फीडिंग जो आप अपनी कैट को करवाते हो। अब इसके नुकसानात क्या हैं? इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। शुरू शुरू में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन एंड में जाकर आपकी कैट की जान के ऊपर ही ये चीज़ आ जाती है। अगर पेट पेरेंट्स की बात करें तो वो यही कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारी कैट हेल्दी रहे, हम उसे खाता पीता हुआ देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी कैट के सामने हर वक्त बॉयल बाउल रखते हैं ताकि जब भी उसको भूख लगे तो वो आकर खाना खा ले। जबकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपका यही प्यार जो है ना वो आपकी कैट को मौत की तरफ ढकेल रहा होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जो आपकी कैट को जो है वो आना शुरू हो जाते हैं ओवर फीडिंग और फ्री फीडिंग की वजह से। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है वाटर इनटेक। बेसिकली समर सीजन स्टार्ट हो गया है और समर सीजन में कैट को वाटर इनटेक की बहुत ज़्यादा नीड होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी कैट तो पानी ही नहीं पीती है। अगर आपकी कैट पानी नहीं पीती है तो आप अपनी कैट को पानी के लिए ट्रेन करें। उसके जो आपने उसके लिए पानी वगैरह रखा हुआ होता है उसको बार बार चेंज करके, बार बार साफ़ करके लाजमी रखें और अपनी कैट के सामने करें ताकि उसकी नज़र में ये चीज़ें आ जाएँ और वो पानी पीना स्टार्ट कर दे। अगर फिर भी बहुत सारी कोशिशों के बाद भी अगर आपकी कैट पानी नहीं पीती है, सिर्फ खाना खाती रहती है और पानी नहीं पीती, तो आगे जाकर आपकी कैट को हेल्थ इशू हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है और समर सीजन में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर कैट की इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट होता है और कैट को ये एक बीमारी में भी तब्दील हो सकती है। आगे जाके कैट को किडनी लिवर का यूटीआई का प्रॉब्लम भी हो सकता है जब कैट जो है पानी बहुत ज़्यादा कम पीती है। अगर आपकी कैट बहुत सारी कोशिशों के बाद भी पानी बहुत कम पीती है तो आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपने चैनल के ऊपर एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिखाई है कि किस तरह से आप अपनी कैट को वाटर के लिए, होममेड फूड के लिए और ड्राई फूड के लिए ट्रेन कर सकते हो और प्रॉपर एक रूटीन बना के अपनी कैट को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इजीली आप जाकर देख सकते हो और अपनी कैट को वाटर के लिए ट्रेन कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है लो क्वालिटी फूड। इस टॉपिक के ऊपर मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत दफ़ा बात कर चुकी हूँ और अब कोशिश करती हूँ कि मेरा हर पैट पेरेंट यानी कि हर फॉलोअर मेरा इस चीज़ से रिलेट करे, इस बात को सुने और अपनी कैट की जान बचाए। बेसिकली जो आप लोग लो क्वालिटी फूड अपनी कैट को प्रोवाइड कर रहे होते हो शुरू शुरू में, जिसके कोई भी असर आपको नज़र नहीं आ रहे होते, आगे जाकर वो आपकी कैट के लिए एक लो पॉइजन का काम कर रहा होता है। आप खुद सोचो, 1000-1200 रुपए के अंदर आपकी कैट को सप्लीमेंट्स भी मिलेंगे, मेडिसिन भी मिलेंगी और साथ में उसको इस तरह का फूड मिलेगा जो कि उसकी नीड्स को पूरा करेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल होता तो इम्पोर्टेड फूड इतने महंगे क्यों होते? जो फूड्स बाहर से बनकर आ रहे हैं वो इतने कॉस्टली क्यों हैं? वो भी 1000 और 1200 रुपये में बिक जाते, लेकिन ऐसा नहीं है।
मतलब आप अपनी कैट को समझो खुद जान की तरफ ढकेल रहे हो, यानी कि आप उसको खुद मौत की तरफ ढकेल रहे हो। अगर आप अपनी कैट की प्रॉपर एक रूटीन बनाते हो और उसको एक अच्छा फूड देना स्टार्ट करते हो, यानी कि जितने भी मार्केट में फूड आ रहे हैं उनमें से अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का फूड देना स्टार्ट करते हो, जिस फूड के अंदर आपको पता हो कि हाँ इसके अंदर प्रोटीन नीड आपकी कैट की पूरी हो सकती है, उसके अंदर सप्लीमेंट्स मेडिसिन हर चीज़ हो, और आप उसको देना स्टार्ट करो, तो आपकी कैट की प्रॉपर एक रूटीन बनेगी, यानी कि आपको खुद उसकी हेल्थ में फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। और दूसरा साथ साथ आपको ये भी फ़ायदा होगा कि अगर आप एक अच्छी प्रोटीन नीड उसकी पूरी करोगे एक फूड के ज़रिए, तो आगे जाके आपको डॉक्टर के पास भी कम से कम जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कैट जो है वो बीमार ही नहीं होगी। बेसिकली कैट जो बीमार होती है ना सबसे ज़्यादा, वो सिर्फ और सिर्फ लोकल फूड देने की वजह से, लो क्वालिटी फूड देने की वजह से। लेकिन लोगों को इस चीज़ के बारे में समझ में नहीं आता। जब तक उनको खुद ये चीज़ तजुर्बा करने को नहीं मिल जाती है, जब तक उनकी कैट की जान बिल्कुल आखिर में नहीं आ जाती है, बिल्कुल उनकी कैट मरने पे नहीं आ जाती है, यानी कि उसको वो बहुत ज़्यादा जो है उसको तकलीफ़ जब तक वो नहीं झेल लेती है, लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और वो हमेशा यही सोचते हैं कि जो सामने वाला बता रहा है वो गलत है, जो हम कर रहे हैं वो सही है, जबकि ऐसा नहीं है। जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो आप हमेशा उसकी बात सुनो। क्यों? क्योंकि वो आपकी तरह हर चीज़ से एक्सपीरियंस करके आ चुका है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं आजकल आप लोग जितने भी फूड इस्तेमाल कर रहे हो, मैं इन सबको मतलब यूज़ करती हुई आ चुकी हूँ। इवन कि मैंने हर फूड इस्तेमाल करा है और हर फूड का रिव्यू भी अपने चैनल के ऊपर दिया है जितना मैं दे सकती हूँ, और आप लोगों को समझाती और बताती आती हूँ ताकि आगे जाकर आपके कैट को कुछ ना हो। लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो इस चीज़ से रिलेट नहीं करते हैं। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, इरेगुलर फीडिंग शेड्यूल। बेसिकली बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने कैट का प्रॉपर एक शेड्यूल नहीं बनाते। वो कहते हैं कि हमारी कैट जब भी हमसे आकर खाना मांगती है, जब भी हमारे पास आके म्याऊं म्याऊं करती है, हम उसको फ़ौरन ही खाना प्रोवाइड कर देते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी कैट अगर आपके पास आकर म्याऊं कर रही है तो उसको खाना ही चाहिए। हो सकता है वो आपसे प्यार मांग रही हो सकता है आपकी केयर मांग रही हो, आपकी अटेंशन मांग रही हो। तो आप अपनी कैट का एक प्रॉपर फीडिंग शेड्यूल बनाएं। फीडिंग शेड्यूल बनाने के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। मैंने अपनी कैट का प्रॉपर फीडिंग शेड्यूल बनाया हुआ है और उसके हिसाब से मैं उनको खाना प्रोवाइड करती हूँ। एक तरह से जो फीडिंग शेड्यूल होता है ना, वो काफ़ी आपकी कैट के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप उसको हर वक्त खाना प्रोवाइड करते हो तो वो एक टाइम के बाद जो है ना उसके अंदर बीमारियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट जब आप फीडिंग शेड्यूल बना देते हो तो उसके ना आपका ही फ़ायदा होता है कि आपका फूड हर चीज़ बिल्कुल एकदम मैनेज होकर रहती है और आपकी कैट को पता होता है कि मुझे इसी टाइम पे खाना मिलेगा, भले मैं कुछ भी कर लूँ। तो लाजमी से अपनी कैट का फीडिंग शेड्यूल ज़रूर बनाएं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप अपनी कैट का फीडिंग शेड्यूल कैसे बना सकते हो, तो उसके लिए मैं इस वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी दूसरी वीडियो का, जिसके अंदर मैंने अपनी कैट की फीडिंग शेड्यूल बताई है कि कैसे बना सकते हैं। तो वो देखकर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप अपनी कैट की फीडिंग शेड्यूल किस तरह से बना सकते हैं। अब लास्ट में मैं आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करने लगी हूँ, और ये इस वीडियो की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। होता क्या है कि जब हम एक न्यू पेरेंट्स बनते हैं, हमें चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी गलतियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं, और वही गलतियाँ हमारी कैट्स के लिए आगे जाकर जानलेवा बन जाती हैं और बड़ी भी हो जाती हैं। जब आपकी कैट की बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो गए, जैसे कि उसको कोई हेल्थ इश्यू हो गया, वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, कोई भी, अगर आपकी कैट हीट के ऊपर आ गई है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि कैट हीट के ऊपर आ गई है तो एंटी हीट इंजेक्शंस उसको लगा लेते हैं, जबकि किसी से पूछे बिना, यानी कि कोई इंसान है वो एक्सपीरियंस करके बैठा हुआ है, आप उससे कम से कम पूछो, या फिर वीडियोज़ वगैरह ही नहीं देखते। देखिए ये वीडियोज़ आपकी लिए ही बनाई जाती है, यानी कि आपकी कैट की हेल्थ से रिलेटेड ही इसमें चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, वो वीडियोस वगैरह नहीं देखते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर आ पड़ती हैं सारी चीज़ें, तो फिर वो जो है ना आकर सामने से पूछ रहे होते हैं कि अब तो हमने ये कर लिया है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो आप बताओ, जब आपने एक गलती कर ली है तो उसको सुधारने के लिए आप क्या ही कर सकते होंगे। तो इसलिए जिसका एक्सपीरियंस है, या तो आप उसकी सुना करो, या फिर आप फ़ौरन ही डॉक्टर से रिलेट करा करो। खुद से ये सारी चीज़ें नहीं किया करो, या फिर इधर उधर की बातें नहीं सुना करो। ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो आप लोग लाजमी से करते ही करते हो, यानी कि हर पेट ऑनर इस चीज़ से रिलेट करेगा ही करेगा कि उसने कभी ना कभी ये सारी गलतियां की ही की हैं। तो लाजमी से आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है और अपनी कैट की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।